जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में रुटेरिया बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। इसके पहले देखिए 1 2 3 तीनों क्लास करवा चुके हैं। अगर कोई भी क्लास आपका छूट गया जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको तीनों जो है ना प्रैक्टिस सेट का क्लास आपको मिल जाएगा। और आज के इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट किया कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन करा है कि सही चुने। यहाँ पे 2 कथन दिया और बताना है कि इसमें सही कौन सा है, बताइए। दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला करा है कि अवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, अवर्त में बाएं से बाएं जाने पर बोल रहा है ना कि अवर्त में बाएं से बाएं जाने पर, यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे बाएं नहीं होगा, यहाँ पे दाएं कर लीजिए। बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है ना बढ़ती है, मतलब 1 से जो है ना बढ़कर 8 हो जाता है। बिल्कुल क्या है, तो सही है, ठीक है। अब अर्थ में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करा है कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग से ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना केवल एक क्या हुआ, केवल एक जो है ना सही है, 2 नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष के कारण निम्न में क्या है, बताइए। दूरदृष्टि दोष के कारण निम्न में से क्या है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। ए और बी दोनों क्या क्या है, तो लेंस की क्षमता घट जाती है और लेंस की फोकस दूरी जो है ना बढ़ जाती है, दोनों कारण है, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, इसको मिलाते हैं। देखिए पहला कह रहा है कि समान लवण, समान लवण का क्या होगा, बताइए। समान लवण का क्या होगा, समान लवण का बात करें तो इसका हो जाएगा बेरियम क्लोराइड हो जाएगा। अम्लीय लवण का बात करें तो क्या, अम्लीय लवण का बात करें तो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। और क्षारीय लवण का बात करें, क्षारीय लवण का जो है ना फेरिक हाइड्रोक्साइड होगा। और द्विक लवण का बात करें, द्विक लवण का जो है ना फिटकिरी होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी होगा, 2 3 4 1, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे ये कह रहा है कि सबसे हल्का जो तत्व है ना कौन सा, बताइए। सबसे हल्का जो तत्व है कौन सा है, तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हाइड्रोजन है। क्या है, तो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन जो है ना सभी अम्लों का क्या अनिवार्य अंग है। और हाइड्रोजन गैस का उपयोग हैबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में होता है। और हाइड्रोजन आवर्त सारणी का क्या है, तो प्रथम तत्व है। और क्या है, अन सभी से जो ऑप्शन में दिया अन सभी से क्या है, तो हल्का है, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है कौन, बताइए। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है, क्या क्या शामिल है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, लाइम, सिलिका और क्या एल्यूमिना जो है ना शामिल है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या जो होती है ना कितना होती है, बताइए। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की जो संख्या होता है कितना होता है, बताइए। तो बेंजीन में सिग्मा का जो संख्या होता है कितना होता है, 12 होता है। और पाई का जो संख्या होता है कितना होता है, 3 होता है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किस रसायन का जो है उपयोग नहीं किया था। यहाँ पे नहीं पूछा है कि पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किस रसायन का उपयोग नहीं किया था, बताइए। किसका उपयोग नहीं करते हैं, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं, धवन सोडा का उपयोग करते हैं। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि पानी उबाल कर क्लार्क की विधि आदि द्वारा पानी में उपस्थित अस्थायी कठोरता को जो है ना हटाया जा सकता है, ठीक है। और पानी की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए जो है ना कौन कौन विधि का जो है ना उपयोग किया जाता है, तो सिंथेटिक रेजिन विधि का उपयोग करते हैं, कैडाल विधि का उपयोग करते हैं, आयनन विनिमय विधि का उपयोग करते हैं, वाशिंग सोडा उपचार विधि का जो है ना उपयोग करते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बन करा, कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण जल की अस्थायी कठोरता होती है, ठीक है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेक्टस की उपस्थिति के कारण जल की अस्थायी कठोरता जो है ना दूर की जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है कि यदि किसी एनक के लेंस की पावर जो है ना +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी क्या होगी, बताइए। कह रहा है यदि किसी एनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी जो है ना क्या होगी, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 50 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है इलेक्ट्रॉन का निम्नलिखित में से कौन सा रूप एंटी पार्टिकल होता है, बताइए। कह रहा है इलेक्ट्रॉन का निम्नलिखित में से कौन सा एंटी पार्टिकल होता है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, पॉजिट्रॉन होगा। क्या होगा, तो पॉजिट्रॉन होगा।
नेक्स्ट आइए, करा दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का जो अनुपात होगा ना क्या होगा बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का जो अनुपात होगा ना क्या होगा बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 2:3 होगा। नेक्स्ट आइए करा एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को जो है ना क्या कहते हैं। करा एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा थॉमसन प्रभाव कहते हैं। क्या बोलते हैं, थॉमसन प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि व्यंजक जोड़ने के लिए कौन सा कथन जो है ना असत्य है बताइए। व्यंजक जोड़ने के लिए कौन सा कथन असत्य है बताइए, क्या होगा। व्यंजक जोड़ने के लिए कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए पहला कारण है कि व्यंजक चूर्ण के बारे में जल में अधिक विलय होता है, क्या है सही है। हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, क्या है सही है। और तीसरा करा ऑक्सीकारक है, ये क्या है तो गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना गलत है। आगे करा तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, क्या है सही है। तो यहाँ पे ए बी और डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है तो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा किस भौतिक राशि का मात्रक जो है ना टेस्ला है बताइए। किस भौतिक राशि का मात्रक क्या है तो टेस्ला है, किसका है बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चुंबकीय क्षेत्र का है। किसका है, चुंबकीय क्षेत्र का है। तो कह रहा है किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है, तो चुंबकीय क्षेत्र का है। ठीक है, और चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक बोलेगा तो क्या होता है, वेबर होता है। और ज्योति फ्लक्स का ऐसे मात्रक बोलेगा तो क्या होता है, ल्यूमेन होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का बोलेगा क्या होता है, टेस्ला होता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि प्लवमान करा है कि प्लवनमान जीन जंपिंग के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ना किसने किया था भाई। प्लवनमान जीन जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ना किसने किया है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बारबरा मैक्लीटॉन्ग ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा है कि हाइड्रोजन बम जो है ना किसके सिद्धांत पर आधारित है बताइए। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर क्या है तो आधारित है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए करा कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है बताइए। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी जो है ना क्या है बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, कुल्हे का जोड़ का क्या है प्रतिस्थापन है। नेक्स्ट आइए करा कि लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है बताइए। लिपिड का पाचन किसकी निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है बताइए, किसकी उपस्थिति में होता है बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है ना पीत अम्ल में होगा, और क्या होगा तो यहाँ पे जो है ना लाइपेज में होगा, लेकिन पेप्सिन में क्या होगा तो नहीं होगा। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1 और 2 दोनों क्या है तो सही है। नेक्स्ट आइए करा कि डायबिटीज़ से पीड़ित मरीज के मूत्र के नमूने सैंपल में होता है, क्या बताइए। डायबिटीज़ से पीड़ित मरीज के मूत्र के नमूने मतलब सैंपल में होता है, क्या बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ये सभी होता है। क्या क्या होता है, सुक्रोज भी होता है, फ्रक्टोज भी होता है, ग्लूकोज भी होता है। नेक्स्ट आइए करा कि मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है जो पाचन तंत्र में सहायता करता है, किसका बताइए। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है जो पाचन तंत्र में सहायता करता है, बताइए कौन कौन सहायता करता है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, एसर रेसिया कोलाई करता है। कौन करता है, एसर रेसिया कोलाई करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करा क्वेश्चन नंबर देखिए 20 करा निम्नलिखित में से किसका उष्मीय मान अधिकतम होता है बताइए। करा निम्नलिखित में से किसका उष्मीय मान जो है अधिकतम होता है, किसका होता है बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कार्बोहाइड्रेट का। किसका है तो कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट है कर दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत के वायसराय जो है ना कौन था बताइए। दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन था। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, लॉर्ड। यहाँ पे 1 मिनट, हाँ सही है, लॉर्ड इरविन होगा। क्या होगा, लॉर्ड इरविन होगा। यहाँ पे बोल रहे हैं दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत के वायसराय पूछा था, क्या होगा सही उत्तर जो है लॉर्ड इरविन ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए कराए कि सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है कि सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था बताइए, क्या होगा। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, होलकर नहीं किया, लेकिन अवध का नवाब किया था, निजाम हैदराबाद और पेशवा किया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत करा कि भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था बताइए। यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम देख रहे हैं कि मेंस का जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं ना, इसमें क्वेश्चन में जो है नहीं का जो शब्द का उपयोग है ना बहुत बार किया है, बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि इसलिए किया गया है ना कि मतलब लोग यहाँ पे नहीं ना ध्यान ना दे, उसका आंसर जो है ना कुछ और मार दे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी एग्जाम में बैठिएगा चाहे प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, ताकि क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है कि है बोल रहा है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, इनमें से कौन 1946 में भारत में भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था, कौन नहीं था बताइए।
तो यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। रैमजे मैकडॉनल्ड नहीं था, लेकिन सर स्टैफोर्ड क्रिप्स था, एबी अलेक्जेंडर था और लॉर्ड पैथी लॉरेंस था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन चलता फिरता है। आगे करा, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात जो है ना अवस्थित है, बताइए। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है, कहाँ है बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कैमूर में है। कहाँ है, तो कैमूर में है। ककोलत बोलेगा कहाँ है, नवादा में है। तेलहर बोलेगा तो कैमूर में है। करकट बोलेगा तो कैमूर में है। दुर्गावती बोलेगा तो रोहतास में है। कर्मनाशा बोलेगा तो बक्सर में है। और धुआं धुआं कुंड बोलेगा तो सासाराम में है। मझर कुंड बोलेगा तो सासाराम में है। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का रहा है कि पाटलिपुत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन क्या है, तो सही है। यहाँ बोल रहा है कि पाटलिपुत्र के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कर रहा है कि प्रारंभ में इसका निर्माण जो है ना, यहाँ पे निर्माण एक सैनिक छावनी के रूप में किया गया था, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और सर्वप्रथम उदयन ने इसे अपनी राजधानी बनाया था, ये भी क्या है, सही है। और इसे राजधानी के रूप में स्थापित करने का प्रमुख जो है ना कारण इसकी भौगोलिक एवं व्यापारिक क्या था, महत्ता थी, ये भी क्या है, सही है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है ना कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, मतलब सही प्रदाता। तो इसमें तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, 1 2 3, तीनों कथन क्या है, तो बिल्कुल जो है ना सही है, याद रखिएगा। तो पाटलिपुत्र को जो है ना आधुनिक नाम बोलेगा तो पटना के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, और इसे मगध शासक उदयन ने 490 ईसा पूर्व में स्थापित किया और उसे अपना राजधानी बनाया। और प्रारंभ में इसका एक निर्माण जो है एक छावनी के रूप में किया गया था। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है, बताइए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है, बताइए, कितना है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 51 जो है ना 50% है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि चंपारण आंदोलन मुक्ता जो है ना किसके विरोध में था, बताइए। और यहाँ याद रखिएगा ना कि जनगणना से जो है ना क्वेश्चन मेंस में पूछेगा, पीटी में पूछ भी किया था और मेंस में देखिएगा एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए बिहार का जनगणना और भारत का जनगणना दोनों याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए बताइए क्वेश्चन 27 का आंसर बताइए क्या होगा, चंपारण आंदोलन मुक्ता किसके विरोध में था। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, नकदी फसल के क्या था, विरोध में था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष जो है ना कौन थे, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो है ना कौन था, बताइए। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक था कौन था, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लॉर्ड क्लाइव था। कौन था, लॉर्ड क्लाइव था। नेक्स्ट है ये कह रहा है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही रूप में जो है ना सुमेलित है। यहाँ पे बोल रहा है कौन सही सुमेलित, इसके बारे में बताना है, बताइए। इसमें कौन सही सुमेलित है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि दीवाने बंदगान जो है ना इसका विभाग का गठन जो है ना फिरोज तुगलक ने किया था, यही क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना केवल एक क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए बात करें कि दीवाने मुक्तराज का बात करें, इसका विभाग का गठन किसने किया था। इस विभाग का जो गठन था ना, यहाँ पे बलबन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, गलत है। यहाँ पे इसका जो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और दीवाने कोही का बात करें, दीवाने कोही का किसने किया था, तो दीवाने कोही का स्थापना जो है ना ये किया था, इसका जो स्थापना हुआ था, एक मिनट यहाँ पे बलबन नहीं होगा, बलबन नहीं, यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी हो। दीवाने मुक्तराज बोलेगा ना, अलाउद्दीन खिलजी होगा। ठीक है, और यहाँ पे दीवाने को ही बोलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक होगा। ठीक है, यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक होगा। इसका जो है दीवाने मुक्तराज अलाउद्दीन खिलजी होगा। और दीवाने अर्ज बोलेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे मोहम्मद तुगलक, यहाँ पे क्या है, गलत, यहाँ पे बलबन होगा। ठीक है, इसलिए एक नंबर क्या है, बिल्कुल सही है, बाकी बी सी डी क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 पे यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ पे सूची 1 और क्या है, सूची 2 है। चलिए मिलाते हैं। बल्बा चार्ज का क्या होगा, बताइए। बल्बा चार्ज का जो है ना क्या होगा, तो क्या होगा, पुष्टि मार्ग होगा। क्या होगा, पुष्टि मार्ग होगा। रामानुज का बोलेगा तो क्या होगा, रामानुज का बोलेगा तो क्या होगा, विशिष्टाद्वैत होगा। और माधवाचार्य का बोलेगा तो क्या होगा, माधवाचार्य का बोलेगा द्वैतवाद होगा। और शंकराचार्य का बोलेगा तो क्या, अद्वैतवाद होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो 2 3 1 4, 2 3 4 1 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आइए 32 पे करा, 12 मासा की रचना जो है ना किसने की थी। 12 मासा के जो रचना है ना किसने की थी। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मलिक मोहम्मद जयसी ने किया। किसने किया, मलिक मोहम्मद जयसी ने किया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 33 का रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को निम्न में से किस संविधान से जो है लिया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया, बताइए, कहाँ से लिया गया है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट आइए करा, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष जो है ना कौन थे, बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, श्री एम सीतलवाड़ थे। कौन थे, श्री एम सी सीतलवाड़ थे।
नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की जो है आवश्यकता होगी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी, बताइए। कौन सा अनुच्छेद होगा, बताइए। तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद जो है 83 भी होगा, अनुच्छेद कितना 172 भी होगा। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, याद रखिएगा ना कि एक राज्य एक चुनाव से तात्पर्य 5 साल में एक बार होने वाले चुनाव में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, पंचायतों और शहरी और स्थानीय निकायों में एक साथ चुनाव कराने से है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 कर रहा है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, वित्त आयोग। क्या करती है, वित्त आयोग का जो है ना गठन करता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का रहा है कि जल सेना में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा जो पद है ना, कौन सा है, बताइए। जल सेना में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा जो पद का नाम है, क्या है, बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी एडमिरल है। क्या है, एडमिरल है। नेक्स्ट आइए, करा है कि भारत में खाद्य प्रबंधन कानून में से कौन सा एक उद्देश्य जो है नहीं है, बताइए। करा है कि भारत में खाद्य प्रबंधन कानून में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, बताइए। कौन नहीं है, बताइए, क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे जो है ना पहला खदानों का वितरण ये बिल्कुल उद्देश्य है, और नेक्स्ट है खदानों की खरीद ये भी है, और नेक्स्ट है खदानों के बफर स्टॉक का रख रखाव ये भी है, लेकिन खदानों का क्या निर्यात नहीं। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है करें ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है कहाँ स्थित है, तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट आइए करें कि ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है, बताइए। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है, तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा डेनमार्क का है। किसका है, तो डेनमार्क का है। नेक्स्ट आइए करें काली क्रांति संबंधित है किससे, बताइए। काली क्रांति का जो संबंध है ना किससे है, बताइए। बताइए क्या होगा, तो काली क्रांति का जो संबंध है किससे, तो कच्चा तेल उत्पादन से। किससे, कच्चा तेल उत्पादन से है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे का सूत्र निर्धारित करने के लिए जो उत्तरदायी है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे का सूत्र निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है, बताइए। क्या होगा, तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, वित्त आयोग। क्या है, तो वित्त आयोग है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 43 कर रहा है कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की जो है ना गणना की थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी, बताइए। किसने किया था, 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, BKRB राव ने किया था। किसने किया था, BKRB राव ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है कि कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति जो है ना कार्य करती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक भांति जो है ना कार्य करती है, तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सेबी। कौन है, तो सेबी है। नेक्स्ट आइए, करा व्यापार करने की सुविधा सूचकांक में कौन बनाता है एवं जो है प्रकाशित करता है, बताइए। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है एवं प्रकाशित करता है, तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, विश्व बैंक समूह है। कौन करता है, विश्व बैंक समूह करता है। तो व्यापार करने की सुविधा सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा बनाया एवं प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट आइए, कि भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से जो है लागू हुआ, बताइए। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ, तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, राज्य चलैया समिति की सिफारिश से जो है लागू हुआ। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में क्या है सबसे बड़ा है, बताइए। निम्न में से कौन सा द्वीप जो है ना क्षेत्रफल में क्या है सबसे बड़ा है, बताइए। कौन सा द्वीप है, तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बोर्नियो है। क्या है, तो बोर्नियो है। नेक्स्ट आइए, कराए कि निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुक्ता जो है ना जैव उर्वरक के रूप में जो है ना प्रयोग होते हैं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुक्ता जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं, बताइए। कौन प्रयोग होता है, तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, धान। क्या होगा, तो धान होगा। नेक्स्ट आइए, करा भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है ना कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा जो द्वीप है कौन सा है, तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, होन्शु द्वीप है। क्या है, तो होन्शु द्वीप है। नेक्स्ट आइए, करा धुरगारा की गणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत था ना लगभग कितना था, बताइए। धुरगारा की गणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत था लगभग कितना था, तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 31। कितना था, 31। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 में क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, और यहाँ पे सूची 2 में क्या है, तो देश है। कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस देश का, इसका नाम बताना है। चलिए बताइए, बागियो कहाँ का है,
बागियो बोलेगा तो कहाँ का, फिलीपींस का है। अयाला बोलेगा तो कहाँ, अयाला बोलेगा तो फ्रांस का है। और गारिच बोलेगा तो जो है ना, गारिच दक्षिण पूर्वी ईरान का है। और सामुन बोलेगा, सामुन जो है ना ईरान का है। उत्तर क्या होगा, 3 4 2 1 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 52 का, नियाग्रा जलप्रपात जो है ना किस नदी पर स्थित है, बताइए नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सेंट लॉरेंस नदी पर क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट आएगा कि भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती है, बताइए भागीरथी और अलकनंदा जो है ना गंगा में कहाँ पर मिलती है, बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, देवप्रयाग। क्या होगा, देवप्रयाग में मिलता है। नेक्स्ट आइए, धुरगारा की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत कुल आबादी की तुलना में जो है ना सबसे अधिक है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, धुरगारा की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है, बताइए कौन सा राज्य का है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मिजोरम का है। किसका है, मिजोरम का है। नेक्स्ट आइए करा कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, लेह है। कौन सा जिला है, तो लेह है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, पर्वतीय दर्रा, और यहाँ पे सूची 2 में क्या है, तो राज है। बताइए यहाँ पे क्या होगा, बताइए। तो माना दर्रा बोलेगा कहाँ, माना दर्रा बोलेगा तो कहाँ है, माना दर्रा बोलेगा कहाँ, उत्तराखंड में। कहाँ, उत्तराखंड में है। नाथुला बोलेगा तो कहाँ, नाथुला बोलेगा तो कहाँ है, तो सिक्किम में। नाथुला कहाँ है, तो सिक्किम में। जुजिला बोलेगा तो कहाँ है, जुजिला दर्रा लद्दाख में है। और सिपकिला दर्रा बोलेगा कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। उत्तर क्या होगा, तो 4 1 2 3 4 1 2 3 किस में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। नेक्स्ट आइए, करा जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन करें, बताइए। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन करें। इसमें सही कथन कौन सा है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए। तो जीवन ग्राम कार्यक्रम क्या है, तो यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। नेक्स्ट आइए, कह सामुदायिक विकास का उद्देश्य जो है ना क्या है, बताइए। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है, बताइए। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए ना कि 2 अक्टूबर 1800 जो है ना 2 अक्टूबर 1952 को में समुदाय विकास कार्यक्रम जो है ना प्रारंभ हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा ना, समुदाय विकास कार्यक्रम का जो प्रारंभ हुआ था कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था। और समुदाय विकास का जो मुख्य उद्देश्य है ना, ग्रामीण समुदाय का सर्वांगीण विकास करना। और दूसरा जो है, ग्रामीण व्यक्ति में सामुदायिक भावना का प्रचार व प्रसार करना। और तीसरा है, ग्रामीण व्यक्तियों में उत्तरदायित्व की भावना, आत्मज्ञान और स्थानीय समूह कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 59 करा, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से जो है ना वितरित है, किसका खनिज है, बताइए। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, टाइटेनियम। क्या होगा, तो टाइटेनियम होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे सूची 1 में क्या कर, सूची 2 से जो है मिलाना है। चलो ये सरकारी आय को क्या होगा, बताइए। सरकारी आय को जो संबंध है ना किससे, बताइए। सबको पता है क्या है सरकारी आय को जो संबंध है ना, केंद्र राज्य संबंध से। देखिए क्वेश्चन जो है ना आपका बिहार दरोगा प्री में जो है ना पूछा गया क्वेश्चन, ये सब जो है ना आपका एकदम मतलब ये सब क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। और देखिए क्वेश्चन जो सेकेंड शिफ्ट एग्जाम दिए होंगे ना बिहार आपका 21 जनवरी को, उसमें देखिए क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखिए श्री रंगराजन समिति का जो संबंध है ना किससे है, तो श्री रंगराजन समिति का संबंध बोलेगा तो किससे है, तो गरीबी की माप कार्ड प्रणाली की समीक्षा करने के लिए है। और पारेख समिति का जो संबंध पूछेगा तो किससे, तो पारेख समिति का जो संबंध है यह इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से है। और नरसिम्हन समिति का संबंध बोलेगा तो किससे है, तो बैंकिंग क्षेत्र सुधार से है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा, तो ए होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करें केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 62 का रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन जो है ना सम्मिलित होते हैं, बताइए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में जो है ना कौन कौन सम्मिलित होते हैं, बताइए कौन कौन शामिल होते हैं। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य जो है ना शामिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा जो है ना दिया गया, बताइए। करा किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, बताइए। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है।
तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का है कि भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल निम्न में से क्या है, बताइए। भारत के महान्यायवादी का जो कार्यकाल है निम्न में से क्या है, बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक जो है इनका कार्यकाल बना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए कराए कि ग्राम सभा संबंधित संवैधानिक व्यवस्था संबंधित अनुच्छेद जो है ना कौन सा है? ग्राम सभा संबंधित संवैधानिक व्यवस्था संबंधित जो अनुच्छेद है कौन सा है, बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या, 64 नहीं 65, ग्राम सभा संबंधित संवैधानिक व्यवस्था का जो संबंध है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद यहाँ पे क्या, अनुच्छेद जो है 243 का क्या होगा? ए होगा। ठीक है, अब परिभाषाएं बोलेगा कितना 243 में है, और 243 का ए में बोलेगा तो क्या हो जाएगा? तो ग्राम सभा हो जाएगा, और 243 का बी में बोलेगा तो क्या हो जाएगा? तो पंचायतों का संविधान हो जाएगा, और 243 का सी में बात करें तो इसमें पंचायतों क्या संरचना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उत्तर इसका जो है ना बी होगा। नेक्स्ट है करें कि लोक लेखा समिति की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको, बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, लोकसभा के स्पीकर को करती है। किसको करता है? लोकसभा के स्पीकर को करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 67 का है कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख जो है ना कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो है ना कौन होता है? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन से क्या है संबंधित होता है? कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है अनुच्छेद कितना होगा? 51 होगा। क्या अनुच्छेद कितना होगा? 51 होगा। नेक्स्ट आइए यहाँ पे करा कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में कौन सा जो है सूचीबद्ध है, बताइए। यहाँ बोल रहा हूँ कथनों में से सही उत्तर ज्ञात करिए, इसमें कौन कौन सा होगा, बताइए। यहाँ बोल रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में कौन सा सूचीबद्ध है, बताइए। तो यहाँ पे क्या है? समान काल के लिए समान वेतन बिल्कुल है, और समान नागरिक संहिता ये भी है, और कार्यपालिका से पृथक करना ये भी है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1 2 3 तीनों है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का जो है ना गठन किया गया था, बताइए। किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठन किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस भारतीय राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान को मान्यता देने वाला पहला जन्म प्रमाण पत्र जो है ना जारी किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है किस भारतीय राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान को मान्यता देने वाला पहला जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, राजस्थान। क्या होगा? तो राजस्थान होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए कराए किस राज्य सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता जो है ना शुरू की? सब करेंगे क्वेश्चन, इसको आंसर बता दे रहे हैं। कराए किस राज्य सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है? तो ये कौन सा राज्य है? ये जो राज्य है ना कौन सा है? तो ये है राजस्थान होगा। क्या होगा? राजस्थान ही है। चलिए आगे देखिए कराइए, देखिए 2023 का क्वेश्चन है करा कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसने डायमंड लीग में पुरुषों की भाला क्षेत्र स्पर्धा में रजत पदक जीता, बताइए। किसने जीता है? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, नीरज चोपड़ा। क्या होगा? नीरज चोपड़ा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? देखिए बुकर पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा है, क्या होगा? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पॉल लिंच। क्या होगा? तो पॉल लिंच होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने, बताइए। कह रहा है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, आदित्य स्वामी बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का है कि जुलाई 2023 तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल है। ये तो खैर करंट का क्वेश्चन है, अब तो खैर ज़्यादा ही हो गया है, या तो 23 के बाद किया है। देखिए रामसर स्थल से जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए सब जो हम आपको बताने का ही चाह रहे हैं ना करंट में कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि बिहार दरोगा 1275 जब मेंस हुआ था उसमें 3-4 करंट जो प्रश्न था ना उसमें पूछा ही था। आगे जो प्रैक्टिस सेट न्यू प्रैक्टिस आएगा ना उसमें देखिए करंट का क्वेश्चन 4-5 रहेगा ही। इसलिए सब टॉपिक को पढ़ना है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। जहाँ अगर लगे ना कि ये टॉपिक याद नहीं रहेगा उस टॉपिक को जो ना कॉपी में लिख लीजिए, ताकि लास्ट समय में जो है ना वहाँ से आप उस टॉपिक को जब करंट का रहेगा तो उस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, चाहे यूट्यूब पे भी सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा। तो 76 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, तमिलनाडु। आगे देखिए कराई कि श्रीनेक्स जो अभ्यास है ना बोल रहा है कि भारत श्रीलंका के बीच होता है। श्रीनेक्स अभ्यास 10वां संस्करण जो है कहाँ हुआ है? ये हुआ है कहाँ? कोलंबो में। आगे देखिए फीफा से देखिए क्वेश्चन फीफा महिला विश्व कप 2023 का चैंपियन कौन देश बना है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, स्पेन। आगे देखिए 79 देखिए ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है, बोल रहा है कि किस गवर्नर को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 गवर्नर ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया? इस प्रकार क्वेश्चन बिहार दरोगा 1794 प्री में भी पूछा है।
ठीक है। तो 79 का यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 79 का जो है ना ए होगा, शक्तिकांत दास को मिला है। आगे करा नए संसद भवन के वास्तुकार जो है ना कौन है, ये सब क्वेश्चन चलता फिरता है, ये सब क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। नए संसद भवन के प्रमुख जो वास्तुकार है ना कौन है, यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बिमल पटेल है। कौन, बिमल पटेल है। आगे देखिए 81 नंबर से जो है आपका मैथ रीडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखिए 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है 83 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। आगे देखिए 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी होगा। चलिए आगे देखिए 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 88 का जो है ना 88 क्या हो जाएगा, तो बी होगा। और बहुत लोग जो है ना कमेंट करे थे ना कि पीडीएफ नहीं डाल रहे, तो आपको एक साथ जो है ना आपको पीडीएफ जितना भी क्लास हुआ सारा डाल दें, क्योंकि आपको सोल्यूशन नहीं डालेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सोल्यूशन के साथ जब पीडीएफ बन जाएंगे आपको सारा हम पीडीएफ डाल देंगे। प्लीज़ आप विश्वास कीजिए, ऐसा नहीं है कि हाँ अगर बोलें तो नहीं डालेंगे, बिल्कुल डाल देंगे। राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल है उसी पर आपको हम पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है ना। तो आप जितना जैसे करवाया जा रहा है वैसे कीजिए, ठीक है। ज़्यादा ही कमेंट करने से बेहतर होगा कि आप जो करवाया जा रहा है उसको बेहतर ध्यान दीजिए, ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। बाकी अगर हम सोल्यूशन पीडीएफ नहीं डालेंगे आपको क्या फ़ायदा, इसलिए सोल्यूशन पीडीएफ बना करके हम जो है ना आपको सारा पीडीएफ डाल देंगे, तो टेंशन मत लीजिए। आगे देखिए 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 92 का जो है ना डी होगा। चलिए आगे देखिए 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 93 का जो है ना बी होगा। नेक्स्ट है 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 94 का जो है ना ए होगा। चलिए आगे देखिए 95, देखिए रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, 95 का डी है। आगे देखिए 96 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर है 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा 6 दिन। तो ये रहा आपका बिहार दरोगा रुटेरिया का 1799 का मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कितना मार्क्स आया सभी लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और सभी लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी इसके पहले देखिए आपका जो है ना बिहार दरोगा जो प्री 1799 का जो एग्जाम हुआ था, इसका 21 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो उस क्लास को नहीं देखें सभी लोग जरूर देखिएगा। बाकी इसके पहले का जितना भी क्लास छूट चुका है सारा क्लास को रिवाइज कीजिए, देखिए, तभी जो है ना आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाइएगा। तो प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्लास को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।